विंशन आदि तीर्थों का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, वहां सरस्वती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषिगण उसे विंशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहां आचमन करके आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर सुभूमिक नाम वाले तीर्थ में जा पहुंचे। वहां उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ी। उस पवित्र तीर्थ में स्नान और दान करके वे गंधर्व तीर्थ में गए, जहां तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि प्रधान प्रधान गंधर्व गाना बजाना तथा नृत्य कर रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलदेव जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर उन्हें भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं दे उनकी कामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात वे गर्ग स्रोत नामक तीर्थ में गए, जहाँ वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान, काल की गति, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उलटफेर, भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्रों के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं के नाम पर ये तीर्थ गर्ग स्रोत कहा जाने लगा। वहां पर बलदेव जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ में पदार्पण किया। वहां उन्होंने मेरुगिरि के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा, जो अनेक ऋषियों से सुसेवित था। वहीं सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहती थी। वे सब अन्न त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का फल ही खाया करते थे। वहां बलदेव जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान किए। इसके बाद वे परम पवित्र द्वैत वन में आए। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्होंने वहां के तीर्थ जल में डुबकी लगाई और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान किए। फिर वहां से चलकर वे सरस्वती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नागधनवा तीर्थ में गए, जहां नित्य 14,000 ऋषि मौजूद रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं ने बासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहां किसी को भी सांपों के डसने का भय नहीं रहता। बलदेव जी ने वहां भी ब्राह्मणों को ढेर के ढेर रत्न दान किए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चल दिए, जहां पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और ऋषियों के बताए अनुसार व्रत नियम आदि का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके वे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते वहां पहुंचे, जहां पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी नैमिषारण्यवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का भी कोई कारण होना चाहिए। उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषियों ने मिलकर 12 वर्षों में समाप्त होने वाला एक महान सत्र आरंभ किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ, उस समय भी तीर्थ के कारण वहां बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभागमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों से भर गए। नदी के तीर पर नैमिषारण्य से लेकर समंत पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे वहां यज्ञ होम आदि करने लगे। उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। महाराज, उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बाल खिल्ले, अश्मकुट, दंतोल खुली
और प्रसंख्यान ये भी थे। कोई हवा पीकर रहता था, कोई पानी। बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वती के निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहां तीर्थ भूमि में उन्हें रहने की जगह दिखाई नहीं दी। इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए। उनकी अवस्था देख सरस्वती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया। वे अनेक कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थ भूमि बनाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए ये अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया। सरस्वती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नैमिषीय नाम से विख्यात हुआ। वहां के अनेक कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहां भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भांति भांति के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे। उनके स्वाध्याय का गंभीर घोष सब और गूंज रहा था। वहाँ अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य निवास करते थे।